तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, मतलब आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अभी ना अपनी बाइक को पूरा 1 साल हो गया है लिए हुए। मेरे को ना अभी फिर से ये मतलब क्लिप शूट करनी पड़ रही है। कल शाम को ना मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, वहाँ पे देख रहा हूँ यार बहुत सारी क्लिप्स में ना वॉइस ही नहीं है यार। मतलब हमेशा कोई ना कोई पंगा ही रह जाता है यार। आधी क्लिप्स में ना वॉइस वगैरह एकदम ठीक है, थोड़ी सी नॉइज़ है उसमें भी। पहले से ही माजरत चाहता हूँ। दे रहे अपने हंटर 350 का 12th मंथ रिव्यू। बाइक अभी तक चलाने में एकदम मस्त है। सर्विस और एक बार अपना जो है फ्यूल पंप का इशू आया था, उसके बिना अभी तक मतलब उसमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आया है अभी तक ना। इसमें वही खाली सर्विस कराई है और एक ये लीवर चेंज कराया था। ब्रेक शूज़ वगैरह वो तो पता ही है, मतलब रनिंग होता है। 2 बार ब्रेक शूज़ चेंज किए हैं। बाइक हमारी चली है 20,000 के आसपास। मैं ना यूज़ करता हूँ अपना माइल्स के हिसाब से रीडिंग, क्योंकि ना ये मेरी सर्विस में यार मेरा सपोर्ट दे देती है। क्या सपोर्ट दे देती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सपोर्ट ये दे देती है कि मतलब मेरी बाइक चली थी लास्ट टाइम 15,000 और थर्ड सर्विस थी वो थी 10,000 पे। तो फिर मैंने ना जब माइल्स पे लगाया ना, वो 10,000 प्रॉपर दिखा रही थी। 5,000 से हमें बचा लिया उसने उस चीज़ ने ना हमें बचा लिया कि सर्विस हमारी लैप्स वगैरह नहीं हुई। तो ये ट्रिक पता नहीं बहुत सारों को पता भी है कि नहीं है पता। तो चलो, अगर पता नहीं है तो आज पता चल ही जाएगी। ये ना हमें अपना आई बटन है, मीटर का जो बटन है ना अपने लेफ़्ट साइड में ना पुश करके रखना है। तो फिर चाबी ऑन ऑफ करनी है। तो ऑन ऑफ करने के बाद मोटा मोटा 5 सेकंड तक आपको दबा के रखना है। तो वहाँ पे ना माइल्स शो हो जाएगा। माइल्स शो होते ही फिर अपना मतलब रीडिंग का पता चल जाएगा। अभी देख लो, ये मैं दिखा देता हूँ पास से 12,690 चली है। करते हैं अभी बात अपने इंजन पे। इंजन आपको पता ही है 1.8 1.7 लीटर के आसपास का इंजन है अपना। इसमें जो इंजन ऑयल जाता है, जो इंजन है ना UC इंजन से J2 इंजन सीरीज जो है ना, बहुत मस्त है यार। मतलब वाइब्रेशन भी उतना ज़्यादा नहीं है, पिकअप भी मतलब उससे बेटर है। RPM मीटर इसमें नहीं है, RPM मीटर ज़रूरी होना चाहिए था। इंशाल्लाह देखते हैं जब हम अपनी बाइक मॉड करेंगे तो उसमें ना RPM मीटर भी लगा देंगे। और मैं अभी सुबह के टाइम यार देख रहे हो व्लॉग शूट कर रहा हूँ इतनी ठंड में। बस 1K कंप्लीट करा दो यार, जल्दी से 1K कंप्लीट करा दो। चलो पहले ना बिल्ड क्वालिटी पे बात करते हैं। बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया है। अभी तक मतलब 3-4 बार मेरा क्रैश हुआ है। सिर्फ लीवर में नुकसान हुआ था। हैंडल पाइप भी उतनी ज़्यादा हल्की सी टेढ़ी हुई है, ज़्यादा टेढ़ी नहीं हुई है। और जो बाकी हेडलाइट है, हेडलाइट में मतलब मेरी लास्ट टाइम जब फर्स्ट क्रैश हुआ था ना, वो व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हो। उसमें हेडलाइट टूट गई थी, पता नहीं उसमें पत्थर लगा था क्या लगा था। जब गिरी ना तो पत्थर लगा था, हेडलाइट टूट गई थी। वरना इसका प्लास्टिक का ग्लास होता है हेडलाइट का, उतनी जल्दी टूटता नहीं है। हैंडल पाइप भी मतलब एकदम बड़ा। आपको ना इससे नॉलेज मिल जाएगी थोड़ी। 1 साल में मेरा मोटा कुछ वही सर्विस का खर्चा हुआ है। हर सर्विस मतलब 2,000 के आसपास रख लो आप। 2100 कुछ रुपए का बिल बनता है अगर वो अपना जो सर्विस किट है वो ना डालें उससे। तो फिर मतलब 900 रुपये का खाली वो सर्विस किट है। तो आप हिसाब लगा लो, अगर वो 900 माइनस करते हैं हम, खाली 1200 रुपये में सर्विस जाती है इसकी बाइक। मिरर्स मैंने इसलिए निकाले हैं कि ट्रैफिक में ना जो गाड़ी के साइड मिरर्स होते हैं ना, तो उसमें ना ये अटकते हैं, इस वजह से मैंने ना वो निकाल दिए थे। तो वैसे मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ। ये छोटा सा एक मिरर है, तो ये भी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है। चलो अभी जो बाकी का व्लॉग हमने शूट किया था वहाँ से आगे आप देखो। प्लास्टिक भी ना जो इसका है ना प्लास्टिक आइटम, मतलब आधे सोचते होंगे इसका प्लास्टिक कैसा है। भाई एकदम बढ़िया प्लास्टिक है। क्योंकि अभी तक मैं 2 बार नहीं, स्नो वाले दिन में लगभग 3 बार गिरा हूँ। क्योंकि ऐसा ही स्नो गिर रहा था, तो मैं उसी दिन स्टार्टिंग लाइव स्नोफॉल हो रहा था, तो मैं चल रहा था रोड पे। तो 3 बार मेरा टायर ना पीछे वाला स्किट हुआ, यूटर्न बिल्कुल ऐसे यूटर्न हो गया। तो मेरा उस बार 3 बार गिरा। जैसे लास्ट आपने व्लॉग देखा होगा जिसमें हम चेन्स वगैरह अपने इसके लिए हंटर के लिए बना रहे थे, तो उसमें आपने देखा होगा हैंडल वगैरह थोड़ा बहुत हो गया था टेढ़ा, हैंडल टेढ़ा हुआ था, लीवर टेढ़ा हुआ था, वो तो आप देख ही चुके हो। तो उसी हिसाब से मतलब बाकी तो एकदम मडगार्ड में भी स्क्रैच आए थे, वो फर्स्ट वाले क्रैश में आए थे जब मेरा फर्स्ट क्रैश इससे हुआ था, तो उस पर। तो जो बाकी है बाकी एकदम बढ़िया है। मतलब प्लास्टिक भी एकदम क्लीन है, मतलब एकदम वो टूटता नहीं है। जैसे बहुत सारी बाइकों में होता है कि घिरा तो टूट गया, भाई नहीं, मतलब एकदम अच्छा बढ़िया है। मतलब एक हिसाब से बहुत अच्छी बाइक है यार। मेरे अभी तक जब चलाने तक माइलेज भी मतलब 45 का माइलेज मैंने निकाला है। अब स्टार्ट में ये नहीं बोल सकता कि मेरे को पता नहीं कंटिन्यू दे रही है कि नहीं। कंटिन्यू मैंने मतलब चेक नहीं किया है, एक बार चेक किया है। वही 1 लीटर पेट्रोल पे 45 का माइलेज भी दे रही है। और क्या है कि टायर वगैरह भी इसके एकदम बढ़िया हैं, मतलब ब्रॉड हैं, अच्छे टायर हैं, फ्रंट भी और रियर भी। ये टायर्स में ना थोड़ी क्या प्रॉब्लम है, जैसे मतलब ऐसे कीचड़ वगैरह मिले ना तो वहाँ पे स्किट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है इस जगहों पे। सिर्फ मेरी इसकी हेडलाइट एक बार टूट गई थी, फर्स्ट वाले क्रैश में ना हेडलाइट टूट गई थी। वो अभी तक हमने चेंज नहीं की है, क्योंकि
हम इसको चेंज तब करेंगे जब हम फुल मॉडिफिकेशन करेंगे। और हैंडल इसका यार एकदम मस्त हैंडल है, मतलब मैं क्लासिक चला चुका हूँ, स्टैंडर्ड चला चुका हूँ, सारी बाइक्स चला चुका हूँ, मतलब एनफील्ड की और भी बहुत सारी चलाई हैं, तो उनको छोड़ो, मतलब मैं रॉयल एनफील्ड की बात कर रहा हूँ, सारी बाइक्स चलाई हैं। तो उनका हैंडल मतलब गिरते ही मतलब टेढ़ा हो जाए, एकदम मस्त है मतलब टेढ़ा तो होता है, वो कौन सी चीज़ है जो टेढ़ी नहीं होती है। 3-4 बार मैं गिरा हूँ, अभी तक वही अपना हैंडल है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया अभी तक, एक्सीडेंट के बाद कुछ नहीं लगाया। हेडलाइट थी उसमें खाली ग्लास लगाया था मैंने, तो वो मेरी अपनी एक पुरानी हेडलाइट थी, उसका ग्लास लगाया था प्लास्टिक वाला, तो वो जो आती थी एलईडी की हेडलाइट उसका। बाकी मतलब हैंडल तो एक टेढ़े होने का नाम नहीं लेता भाई। और क्योंकि मेरे देख रहे हो क्रैश गार्ड वगैरह नहीं लगाया अभी तक, ना लगाने का भी कुछ सोचा है मैंने, ऐसा कुछ मतलब प्लान बना नहीं है मेरा, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक में फिर यार थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलने में। मतलब शॉकर भी इसके ठीक ठाक है, मतलब अब थोड़ा बहुत इसमें ना इम्प्रूव होना चाहिए था कि अपसाइड डाउन शॉकर लग जाए, तो अभी तो वो नॉर्मल शॉकर हैं जो इसमें आते हैं, जो आप सबको पता है। नेविगेशन वो मेन चीज़ है यार, नेविगेशन होना चाहिए था, मतलब है वो छोटा सा इतना सा आइटम है, तो एकदम पिद्दू सा आइटम 5,500 रुपये का है यार। कोई छोड़ो क्या करें उसका, तो होता रहता है ये चीज़ें, चलो थोड़ा सस्ती महंगी होती रहती हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो मिलता नहीं है, इसलिए उसका प्राइस ना स्टार्टिंग से ही ठीक ठाक रहा है। थोड़ी इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, वो ना मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी जो है अच्छाइयाँ गिनते हैं, बुराइयाँ नहीं गिनते हैं। माइलेज भी देख रहे हो, मतलब अच्छा खासा माइलेज दे रहा है, तो सर्विस का कॉस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है अगर वो सर्विस किट ना डालें तो। सर्विस किट जो डाल देते हैं ना, वो मतलब वो किसी काम की नहीं है, तो वो डाल देते हैं, वो उसमें रिंग्स वगैरह कुछ आते हैं, और 110 रुपये का ऑयल फिल्टर आता है इसका, और जो बात इंजन ऑयल कुछ यही 700-800 रुपये का पड़ जाता है, 800 रुपये लगा लेते हैं हम, मोटा मोटा खर्चा लगा लेते हैं। तो एयर फिल्टर 220 रुपये का आता है, बस इतना ही है, और सर्विस कास्ट बिल्कुल कम है। अभी मेरे को मतलब चलाते चलाते मैं आपको दिखा दूंगा एक्चुअल में चली कितनी है बाइक अपनी ना, एक साल 1 महीना और कुछ दिन में बहुत चली है यार, 12,508 दिखा रही है वो, मतलब उस हिसाब से तो बहुत चली है, जिस हिसाब से अभी मैं अगर किलोमीटर के हिसाब से करूँ, क्योंकि इसमें सीधा सीधा ना मतलब 4,500 किलोमीटर, अगर 10,000 चली होगी ना तो 4,500 किलोमीटर का फ़र्क दिखाती है, 6,500 या 600 कुछ दिखाएगा, ऐसा ही कुछ दिखाता है, क्योंकि मैंने एक बार चेक किया था। तो फिर भी चलो मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब ऐसे चलिए 12,508 किलोमीटर, ऐसे देखेंगे कितनी चली है, क्योंकि मैंने खुद भी चेक नहीं किया, बहुत टाइम हो गया मैंने भी चेक नहीं किया है। और सर्विस मतलब बेटर है, मतलब हमारे यहाँ पे तो इस टाइम 3 शोरूम है यार। रॉयल एनफील्ड का सक्सेस ज़्यादा मेन फोकस है कि वही है, जितनी ज़्यादा सर्विस होगी उतना यार बाइक बिकेगी, जितनी सर्विस कम होगी उतनी बाइक्स बिकेंगी नहीं यार। सर्विस और स्पेयर पार्ट कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है यार, ये 2 चीज़ मिल जाए ना तो फिर सारा कुछ मतलब चले, नहीं होगा तो फिर के बाकी ब्रेकिंग वगैरह भी एकदम मस्त है इसकी। तो एक व्लॉग में शायद अगर वो क्लिप देखी हो, तो मैं बोल रहा था पीछे ना वो ब्रेकिंग थोड़ी आवाज़ करती है, वो उस वजह से नहीं करती है क्योंकि एक्चुअल में अपना ABS वर्क करता है ना, वो कभी पकड़ता है ब्रेक, मतलब एकदम पकड़ लेता है फिर उसके बाद छोड़ता है, तो उस वजह से ना वो थोड़ी आवाज़ आती है ठक 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 ठक। बाकी और फ्रंट ब्रेक में उतना वैसा कोई इशू नहीं है, रियर ब्रेक में खाली वो इशू है। टच वगैरह भी एकदम स्मूथ है, अच्छा है, मतलब पिकअप भी ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया पिकअप है, बाकी सब एकदम बढ़िया है। इसका लीवर भाई नेक्स्ट लेवल लीवर है इसके। अभी तक मैं जैसे बोल चुका हूँ आपको कि 2-3 बार तो क्रैश हुआ है मेरा, तो उसमें ना खाली लीवर टेढ़ा हुआ है यार, वो भी मतलब अपना जो ब्रेक वाला लीवर है ना वो इसका भी है, अभी मतलब वो मैंने सीधा कर लिया, वो चल गया। तो गाइस अभी फाइनली पहुँचे कुछ ऐसी लोकेशन पे, चेक दिस आउट। हाँ यार यहाँ से आगे ना थोड़ा रास्ता ख़राब है, ये आइस ब्लैक आइस ना जमा हुआ है रोड। तो मेन मुद्दे पे आते हैं, तो चेक दिस आउट। अभी तक मतलब ये हमारी बाइक की हालत है। कमेंट वगैरह नहीं करना कि बाइक गंदी है यार, अभी विंटर चल रहा है, विंटर में हम बाइक धोते नहीं है यार, धोएंगे मगर अभी थोड़ा वेट करेंगे जब तक थोड़ा मौसम वगैरह क्लियर हो जाता। तो चेक दिस आउट, अभी बारी बारी में आपको दिखाता हूँ मतलब अभी तक बाइक इतनी चली है, तो टायर्स वगैरह की हालत क्या है ये देख रहे हो। टायर एकदम मतलब अच्छी ग्रिप है, मतलब 1 साल और निकल सकता है अगर अपने हिसाब से चलाएं तो रियर टायर उसका भी देखो, चेक दिस आउट, ये भी कुछ ऐसा है, मतलब ग्रिप वगैरह एकदम अभी बढ़िया है। तो सिर्फ एक चीज़ है कि मतलब थोड़ा जब कीचड़ वगैरह होता है तो गीला वीला जहाँ पे, तो वहाँ पे ना थोड़ी वगैरह प्रॉब्लम आती है इसमें। आपने देखा ही होगा ब्लॉग्स वगैरह में बोलता रहता हूँ कि स्किट वगैरह ना बहुत ज़्यादा होती है, तो वही एक प्रॉब्लम है इसमें टायर्स में। अभी मैं बारी बारी आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। देखो ये लीवर ना एकदम बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया बनाई है, मतलब प्लास्टिक आइटम हो गए या बाकी जो हैंडल है इसका, तो बाकी भी जो मतलब सामान है सारा एकदम बढ़िया है, प्रॉब्लम वगैरह कोई नहीं है उसमें आ रही है अभी तक। लीवर्स की बिल्ड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है, क्योंकि ये देख रहे हो
एक दो बार मैं गिरा हूँ, तो ये खाली टेढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत टेढ़ा हुआ है और थोड़ा सा यहाँ से घिस गया, बाकी मतलब एकदम ठीक है। और जो अपना हैंडल है, हैंडल की भी मतलब बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी तगड़ी है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब सस्ता ही है। 600 कुछ रुपये का हैंडल है अपना इसका हंटर 350 का, तो ये भी सस्ता है। मैं अभी 1 साल से चला रहा हूँ, एकदम बढ़िया है। सर्विस मतलब कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, बजट में है, ज़्यादा ये नहीं है। तो माइलेज भी एकदम बढ़िया है। माइलेज वीडियो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाए। और जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, तो ये देख रहे हो हेडलाइट ना, मैं जब 2 बार गिरा हूँ तो 2 बार, एक बार यहाँ पे लगा था और यहाँ पे, मतलब हेडलाइट भी एकदम बढ़िया है, प्लास्टिक का आता है इसका। वो उस टाइम पता नहीं क्या था, वो टूट गया, फिर मैंने ये वाला लगाया था इसमें। तो अभी तक मैंने इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया है क्या कि ऑयल सर्विस वगैरह की है, और खाली एक ये लीवर जो है ये हमने न्यू डाला था, और बाकी सारा वैसे ही का वैसा ही है, मतलब स्टॉक है। बस जल्दी इसको मॉडिफाई भी करने वाले हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो वो भी दिखने को मिल जाएगी। मैं थोड़ी किसी चीज़ का ना वेट कर रहा हूँ, तो उसके बाद हो जाएगा। लाइट का मैं बोल रहा था कि लाइट का ना उतनी विजिबिलिटी नहीं है, तो वो शायद इस मिरर की वजह से है। तो उसके लिए ना हमने थोड़े से HGG के मिनी ड्राइव लगाए थे, तो इसकी ना लाइट एकदम बढ़िया तगड़ी है। तो और चलो मेन चीज़ है कि मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ ना, मतलब कितनी चली है एक्चुअल में बाइक। तो गाइस चेक दिस आउट, अभी जो है माइल्स के हिसाब से हमारी चली है 12,510 किलोमीटर चली है हमारी बाइक। तो अभी देखो मीटर देखते हैं कितने चले हम। तो गाइस अभी हमारी बाइक पूरी 20,133 किलोमीटर चली हुई है यार अपनी बाइक। मतलब अभी तक इसमें सिर्फ वही सर्विस वगैरह का खर्चा है, जो देख रहे हो कितना मतलब फ़र्क दिखा रही है, सीधा सीधा मतलब लगभग 6-7 किलोमीटर का फ़र्क है मीटर इसमें और उसमें। ये सर्विस में ना मेरे को इसने साथ दिया, एकदम बढ़िया वाला साथ दिया। और ये आ गया अपना रेयर पोर्शन, मतलब एकदम बढ़िया है रेयर पोर्शन भी, बड़ी खतरनाक है बहुत ना, मतलब अच्छा है। इंडिकेटर वगैरह भी इसके मतलब ठीक ठाक हैं, टूटने के काबिल नहीं है, मतलब टूटते वगैरह नहीं उतनी जल्दी। सिर्फ मेरे को अब इसके में ना कुछ बातें बताऊँगा जिसकी वजह से ना मेरे को थोड़ी बहुत जिससे प्रॉब्लम वगैरह आई। एक तो हो गया अपने फुट पैड्स, जब ना मतलब पाँव नीचे रखते हैं ना तो ये यहाँ पे अटकते हैं, जब आगे पीछे करनी हो बाइक तब ये यहाँ पे अटकते हैं, और कुछ नहीं है। और ज़्यादातर ये क्या है, एक चीज़ जो मेन वो है कि जब भी ये गिरती है ना यार, तो ये ना अपने राइट साइड ही गिरती है। लेफ़्ट साइड अभी तक मेरे से मतलब 3-4 बार गिरी है, तो राइट साइड ही गिरी है, लेफ़्ट साइड एक बार भी नहीं गिरी है। बाकी बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया है, जो मतलब लेना चाहे ले सकता है। और ये अपना मेन चीज़ सीट कवर अभी तक मतलब कंपनी का ही है, 20,000 बाइक चल चुकी है हमारी। तो सिर्फ ये है छोटा सा, इधर कट गया था एक बार, एक्चुअल में मेरे सामान था फर्स्ट क्रैश में तब ये कटा था। बाकी बाइक एकदम बढ़िया है यार, नेक्स्ट लेवल है। चेन किट जो है वो भी मैं मतलब चेन किट अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है, चेन किट भी स्टॉक चेन किट है अभी पड़ा हुआ इसमें। अभी भी मतलब इसमें एडजस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी मतलब 20,000 बहुत होता है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि चेन किट ना मतलब अभी तक 20,000 बाइक चल चुकी है यार। 20,000 मतलब छोटी मोटी बात नहीं होती है, 10-12 हज़ार किलोमीटर पे हम चेन किट चेंज कर देते, कोई साउंड वगैरह नहीं है। हाँ ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ती है थोड़ी बहुत जब खुश्क होती है, तो उसके बिना मतलब चेन किट इतना निकलना बहुत मतलब था, मतलब क्वालिटी बहुत मतलब जितना भी है रॉयल एनफील्ड ना क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि हम अपने कस्टमर्स को ना क्वालिटी दें, और सर्विस मेन चीज़ है, सर्विस दें। सर्विस मतलब एकदम बढ़िया है। पेंट का भी मतलब बहुत अच्छा है, पेंट भी एकदम बढ़िया पेंट है यार। सिर्फ मेरे को क्या हुआ था लास्ट टाइम जब मैं गिरा था यहाँ से ना थोड़ा सा उखड़ गया है, और कुछ नहीं है। बाकी पेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। और सलेंसर का साउंड तो आपको पता ही है, हंटर का नेक्स्ट लेवल है। और एक चीज़ ये है ना, जो इसका ना ये ढक्कन गिर जाता है, बहुत बार गिर जाता है। इसमें ना एक्चुअल में जैसे क्लिप एक होनी चाहिए थी जो ना इसको सपोर्ट करके रखे, वो या तो वो कोई निकाल के ले जाता है या क्या है, तो वो एक प्रॉब्लम है इसमें। और रेयर शॉकर जो मेरे को बिल्कुल बढ़िया नहीं लगे, पर में उतना दम नहीं है। प्राइस कटिंग के लिए ये शॉकर लगाए हुए हैं। और अब मैं जैसे कि बोल रहा था फ्रंट शॉकर भी ना इनको अपसाइड डाउन ला देने थे तो फिर ज़्यादा एकदम बढ़िया लगेगी। मीटर की भी ना मतलब मीटर थोड़ा वैब्रेट होता है, जब थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है ना थोड़ा वैब्रेट होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का सारा जो इसका बेस है ये प्लास्टिक का है। तो 1-2 चीज़ों की प्रॉब्लम है बस, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें यार। जैसे कि रेयर शॉकर हो गया, अपना फुट पैक लगते हैं वो हो गया, और जो ये राइट साइड ज़्यादातर गिरती है वो मेरे को ज़्यादा यार दिक्कत देती है। जब भी गिरी है ना राइट साइड ही, देखो एक बार गिरी थी यहाँ से, ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड गिरी थी। लेफ़्ट अभी तक गिरी नहीं, क्योंकि क्लच लीवर देख लो कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, बिल्कुल कोई स्क्रैच नहीं है। तो इस पे ध्यान नहीं देना, ये आपको पता ही है, जिसे मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखता है उसको पता ही होगा कि ये किस लिए लगाया हमने। ये हमने क्लिप ऑन हैंडल बार लगाए थे, अभी वो हमने निकाल के रख दिए क्योंकि ना
पूरा मॉडिफिकेशन का काम होने वाला है। सो गाइस बस से आगे हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ी बहुत और राइड करें, तो थोड़ी बहुत और बातें हो जाएं आप लोगों के साथ। तो मगर आगे ना आइस वगैरह है, ब्लैक आइस देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि पीछे ना हमें इस वाले भी मिले थे भाई, तो उनने बोला आगे यार आइस बहुत ज़्यादा है रोड पे, तो यहाँ के लोकल्स उनने भी कहा कि आइस ज़्यादा है, तो उस वजह से हम आगे नहीं जा रहे। अच्छा लगा आपको ये रिव्यू वीडियो? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर एंड लाइक करो। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।